एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च मैथोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये उसमें इसके लिए लेके आई हूँ, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग से देख लेते हैं। इसमें मैं मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ रिसर्च, बहुत सारी चीज़ों को बताने वाली हूँ। तो मीनिंग से देख लेते हैं। मीनिंग में लिखा हुआ है द वर्ड रिसर्च कंपोज टू सिलेबस, री एंड सर्च। कहने का मतलब है कि ये जो वर्ड है रिसर्च, ये दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट इज री एंड सेकेंड इज सर्च। जहाँ पे हम रिसर्च मतलब क्या करते हैं, न्यू अगेन, मतलब पहले से जो चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं हम उनको केयरफुली सिस्टमेटिकली प्रूव करने के लिए सर्च करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं कि धरती गोल है, पहले से प्रूव हो चुका है धरती गोल है। अगर हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वाकई में धरती गोल है या नहीं है, तो अगर हम इस पे सर्चिंग करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो उसको अगेन सर्च बोला जाएगा। या फिर ऐसे हाउ टू बिगिन यूनिवर्स, तो यूनिवर्स कैसे हुआ था क्या, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते लेकिन डीप स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें फैक्ट एंड तथ्य जो होते हैं वो निकल के आ जाएं। तो इसके लिए जो हम सर्च करते हैं दैट इज रिसर्च। यहाँ पे लिखा हुआ है ये मीनिंग अगेन न्यू और ओवर अगेन द लेटर ब मीनिंग टू एग्जाम द क्लोजिंग द केयरफुली टू टेस्ट एंड ट्राई टू प्रोप and together they form the noun describing a carefully systematically patient study and investigation in some field of knowledge undertaken to establish fact and principle। यहाँ पे हम क्या डीप स्टडी करते हैं, न्यू फैक्ट्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, न्यू नॉलेज, शेक ऑफ नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो चीज़ें पहले से प्रूव हो चुकी हैं, फाइंड आउट हो चुकी हैं, हम उनको अगर डीप स्टडी करते हैं तो कुछ अच्छी नई नॉलेज और निकल के आती है। डैट इज़ रिसर्च। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रोस ने इन्होंने डेफिनेशन को लिखा है। इन्होंने बोला रिसर्च इज असेंशियल एंड इन्वेस्टिगेशन अ रिकॉर्ड एंड एन एनालिसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द पर्पज ऑफ गेनिंग नॉलेज। कहने का मतलब है कि जो रिसर्च होती है कि असेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होता है जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं एविडेंस, प्रूफ का, सबूतों का, और पर्पज, जो पर्पज होता है वो होता है हमारा नॉलेज को गेन करने का, अपनी शेक ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस में, इन्वेस्टिगेशन की तरीके से, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, दैट इज रिसर्च। इट कैन जनरली वी फाइंड द सिस्टमेटिकली मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज दैट धरती गोल है, हमने ये एक क्वेश्चन बना लिया कि हाँ धरती गोल है, तो इसके हम दो हाइपोथेसिस बना लेंगे, एक नल और एक ऑल्टरनेटिव। वो आने वाली अगर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ मैं। लेकिन अभी देखिए, अगर ये एग्जाम्पल ले लिया हमने कि धरती गोल है, एक क्वेश्चन ले लिया, अब इस पे हम डीप स्टडी करते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन होगा धरती गोल नहीं है और एक होगा धरती गोल है। अब हम क्या है, ये प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए, अब हम इस पे सर्च करेंगे, दैट इज रिसर्च। रिसर्च नीड not lead to idea solution of midway rise to new problems which require the further research। रिसर्च ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च कर रहे हैं और ज़रूरी है कि हमें उसका सॉल्यूशन मिले, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ और नए फैक्ट मिल जाते हैं और वहाँ से हमारा कोई और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, उसको भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, दैट इज़ रिसर्च। रिसर्च कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो है कि एकदम से ख़त्म हो जाए। रिसर्च एक बहुत क्वेश्चन को जनरेट करती है और यहाँ पे हम डिस्कवरी करते हैं न्यू फैक्ट्स को, और पुराने फैक्ट्स जो हैं उनको वेरीफाइड करते हैं। जैसे कि पहले से जो प्रूव हो चुका है उस चीज़ को हम फिर से प्रूव करने की कोशिश करते हैं विद एक्सपेरिमेंटल, दैट इज रिसर्च। फीचर्स ऑफ रिसर्च देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर लिखा हुआ है इट मीन्स रिकवरी ऑफ न्यू नॉलेज। यहाँ पे क्या है, नई नॉलेज की खोज की जा रही है, मतलब रिसर्च का प्रोसेस होता है। ये एक फीचर है कि यहाँ पे हम न्यू रिसर्च को जनरेट करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं ताकि हमें न्यू फैक्ट्स मिले और उनसे हम कुछ और शेक ऑफ नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। सेकेंड इज असेंशियल एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इन्वेस्टिगेशन के तरीके से रिसर्च नहीं करेंगे तो वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि वहाँ पे हम प्रोसेस बाय प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर आते हैं, दैट इज़
इन्वेस्टिगेशन इज रिलेट विद द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ये रिसर्च जो होती है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेट करती है, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, दैट इज उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमें सॉल्यूशन निकलता है, तो दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एविडेंस। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। अभी एग्जांपल देती हूँ कि चाय पीने से अगर नींद चली जाती है, तो ये एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसको पहले हम खुद अप्लाई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये जो तथ्य होते हैं एक्सपेरिमेंट करके हम प्रूव करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, उसी पे बेस होती है। इट डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये क्या डिमांड करती है कि एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लिखना है। अभी एग्जांपल दे रही थी मैं कि चाय पीने से नींद चली जाती है, ये एग्जाम्पल था। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अब मैंने बोल तो दिया चाय पीने, क्या वाकई में प्रूव ये होगा या नहीं होगा, तो ये क्या होता है, यहाँ पे अपनी बाइसनेस को नहीं लाते हैं बीच में। जो ऑब्जर्वेशन हमें निकल के आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव मैनर में है या नेगेटिव मैनर में है, उसी को हम लिखेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं विद न्यू फैक्ट्स को, जो पुराने फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करते हैं। अब पुराने फैक्ट्स को कैसे प्रूव करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट लास्ट वन, सेकेंड लास्ट है, इन रिसर्च अ रिसर्चर ट्राई टू फाइंड आउट आंसर फॉर अनसॉल्व क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस बने हुए हैं हमारे पास, हाइपोथेसिस होती हैं, उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज रिसर्च। एंड लास्ट फीचर लिखा हुआ है, इट शुड बी केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। देखिए ये मेन फीचर है, लेकिन लास्ट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। ये केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इसलिए होता है क्योंकि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अगर हमारी रिकॉर्ड होगी तो अभी हमने कोई भी चीज़ को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश की है, उस पर रिसर्च की है, जैसे कि आइंस्टाइन ने बहुत सारी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने रिसर्च किया, अब उन थ्योरी को प्रैक्टिकल हम लोग सेकेंडरी डेटा के तौर पर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भी हम रिसर्च करते हैं वो रिसर्च पब्लिक होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए, दैट इज़ रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि ताकि हम न्यू जो जनरेशन होगी उस टॉपिक पे जिस पे हमने सर्च किया, उस पे उन्होंने अगर सर्च करनी होगी, तो वो हमारे जो डेटा है उसको सेकेंडरी डेटा बना के रिसर्च कर सकेंगे। एंड रिपोर्टेड भी यही होता है कि मेंशन कर लेते हैं, रिपोर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने जो भी न्यू डिस्कवरी की है, नॉलेज गेन किया है, वो क्या क्या है, वो रिपोर्ट हो जानी चाहिए। लास्ट में देखते हैं नेट, इसी में एक सब पॉइंट है, टॉपिक है क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़, एक गुड रिसर्च मस्ट बी सिस्टमेटिकली। जो अच्छी रिसर्च होती है वो सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। सिस्टमेटिकली मतलब जो भी हम एविडेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जनरल टू पर्टिकुलर आ रहे हैं, नहीं, जनरल टू पर्टिकुलर आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। एक छोटे छोटे फैक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एक्शन रिसर्च से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हमें पूरा जो भी हमने रिसर्च किए उसमें जितनी भी क्वेरीज हैं सारी सॉल्व हो सकें, तो दैट इज सिस्टमेटिकली। सेकेंड इज अ गुड रिसर्च मस्ट बी लॉजिकल। गुड रिसर्च मस्ट बी लॉजिकल का मतलब है कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं हम, वो लॉजिकल होनी चाहिए। फैक्ट जो है वो एक्चुअल में जनरेट होनी चाहिए। जो भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स रिलेट करने चाहिए हमारे प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम जो भी है, जो भी क्वेश्चन है, उससे रिलेट करने होना चाहिए, दैट इज लॉजिकल। अ गुड रिसर्च मस्ट बी एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब होता है जहाँ पे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं विद एक्सपेरिमेंटल, दैट इज एम्पिरिकल। अब गुड रिसर्च जो होती है, अगर हमने बोल दिया धरती गोल है और हमने बाकी में एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो वो रिसर्च सिर्फ सेकेंडरी डेटा बेस्ड होगी। अगर हमें वाकई में रिसर्च करनी है, गुड रिसर्च बनानी है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकली पूरा घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दैट इज एम्पेरिकल। मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे सेल्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिसर्च निकल के आती है, दैट इज एम्पेरिकल। एंड फोर्थ वन है, गुड रिसर्च मस्ट बी वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब होता है जो भी रिसर्च है उसका पहले से निरीक्षण हो चुका है, वेरीफाइड करना, मतलब चीज़ को, जो पहली चीज़ है वो एक्चुअल में है या नहीं है, वो जनरेट एक्यूरेट फाइंड आउट करना, दैट इज वेरिएबल। एंड फिफ्थ वन, एज फार एज पॉसिबल कॉमन कंसेप्ट मस्ट बी यूज्ड।
जो रिसर्च होती है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम स्टडी को गेन, मतलब जो भी स्टडी है, जो नॉलेज है उसको गेन करते चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इजी से इजी मेथड को यूज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमने जो रिसर्च की है जब वो रिपोर्टेड हो जाएगी, देन आने वाली जनरेशन में जो भी लोग इस हमारी रिसर्च को अगर सेकेंडरी डेटाबेस बना के भी रिसर्च करेंगे तो उनके लिए बहुत समझना बहुत ईजी हो जाए। इसीलिए हम कॉमन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो रिसर्च होती है हमें पब्लिक भी बताना होता है, तो जो पब्लिक को समझ, किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट को, जेन्युइन कॉन्सेप्ट को, इजी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। एंड सेकेंड इज प्रोसीजर फॉलो इन रिसर्च मस्ट बी सफिशिएंट डिस्क्राइब। जहाँ पे भी हम जो भी प्रोसीजर लेके चल रहे हैं उसमें हमारा जो भी रिसर्च निकल के आई है वो सफिशिएंट डिस्क्राइब होनी चाहिए। जैसे कि पहले हमने प्रॉब्लम को लिया, फिर लिटरेचर रिव्यू किया, फिर हमने फैक्ट्स एंड डेटा को जनरेट किया, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस लगाई, फिर टेस्टिंग की। इस तरीके से क्या है, एक प्रोसीजर होना चाहिए, उस प्रोसीजर के थ्रू हमें पता चल जाए कि हाँ वाकई में जो रिसर्च है उसका ये परिणाम निकल के आया है। एंड लास्ट वन, रिसर्च प्रोसेस शुड बी द डिस्क्राइब दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी अचीव। जो हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया था, जो हमने प्रॉब्लम को जनरेट किया था, जो क्वेश्चन जनरेट किया था, उस क्वेश्चन के थ्रू हमने जो भी रिसर्च प्रोसीजर बनाया है वो शुड भी डिस्क्राइब हुआ है या नहीं। मतलब जो मोटो और विज़न या मिशन जो भी हम लेके चले थे रिसर्च फाइंड आउट करने के लिए, जो हमने क्वेश्चन तैयार किया था, अब उस क्वेश्चन पे हमारी जो रिसर्च प्रोसीजर है वो वाकई में अचीव हुआ है या नहीं, ये भी हमें देखना होता है। तो दैट इज़ क्वालिटी ऑफ रिसर्च। अगर मैं ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।